हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड्स, सबसे अच्छे दोस्त। तो देखते हैं चैप्टर में कौन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले आपको एक पिक्चर गिवन है। ये चारों शेप्स आपने मैथ्स में देखी होगी। तो सबसे पहले ये है रेक्टेंगल, देन सेकंड ये है एक सर्कल, ये है स्क्वायर और ये है ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड रेक्टेंगल। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। आपको देखना है हर एक वर्ड को कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। So, there were 4 friends: circle, square, triangle and rectangle. One day there began a fight between the friends. Each of them said they were the best. So, देयर वर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त थे। कौन कौन? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो ये जो चैप्टर है बेस्ट फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में इन चारों फ्रेंड्स के बारे में है। यही चारों शेप्स हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नाउ वन डे, एक दिन, देयर बिगैन अ फाइट, एक फाइट मतलब होता है लड़ाई, और बिगैन मतलब होता है शुरू होना। एक फाइट शुरू हो जाती है बिटवीन द फ्रेंड्स, इन फ्रेंड्स के बीच में। एक दिन चारों फ्रेंड्स के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, सेड दे वर द बेस्ट, कहता है कि वो बेस्ट है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है। तो एक दिन चारों फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाती है और चारों कहते हैं कि वो सबसे बेस्ट है। रेक्टेंगल कहता है कि वो बेस्ट है, सर्कल कहता है नहीं वो बेस्ट है, स्क्वायर कहता है कि वो सबसे अच्छा है, और ट्रायंगल कहता है कि वो बेस्ट है। सो सर्कल सेड, आई एम द बेस्ट, आई एम राउंड एंड ब्यूटिफुल, आई हैव नो शार्प एजेस, चिल्ड्रन यूज me to draw a smiling face. There are so many beautiful things in my shape. I am the best. Now circle said, circle कहता है सबसे पहले that I am the best, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। I am round, मैं राउंड हूँ, गोल हूँ, एंड ब्यूटिफुल, और सुंदर हूँ। मैं राउंड एंड ब्यूटिफुल हूँ। आई हैव नो शार्प एजेस, शार्प मतलब होता है नुकीला, चुभने वाला, और एज मतलब होता है किनारा। तो मेरी कोई भी शार्प एज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही राउंड है, तो कोई भी किनारा नहीं है, शार्प एज नहीं है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस, बच्चे मुझे यूज़ करते हैं एक स्माइलिंग फेस ड्रॉ करने के लिए। सो बच्चों को जब स्माइलिंग फेस ड्रॉ करना होता है, वो क्या ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और बीच में आईज ड्रॉ करेंगे और स्माइलिंग फेस ड्रॉ करेंगे। तो बच्चे मुझे यूज़ करते हैं ऐसा स्माइलिंग फेस ड्रॉ करने के लिए। देन देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई शेप, और बहुत सारी, सो मैनी मतलब बहुत सारी, ब्यूटिफुल थिंग्स सुंदर चीज़ें हैं मेरी शेप में। बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं जो बिल्कुल सर्कल है शेप में, जैसे चपाती है, देन ये ऑरेंज है। वैसे आप पढ़ेंगे ऑरेंज की शेप स्फेयर होती है, लेकिन अगर आप ड्रॉ करेंगे उसको एक साइड से देखेंगे तो आपको सर्कल ही दिखाई देगा। ऑरेंज है, व्हील पहिया है, फ्लावर है, ये वुल का एक गोला है, देन ये कोई बॉल है। इसके अलावा पिज्ज़ा है जो सर्कल है शेप में, कॉइन है,
क्लॉक होती है शेप में सर्कल, देन बैंगल है और एक बटन्स हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शेप में सर्कल होती है। सो आई एम द बेस्ट, तो मैं सबसे बेस्ट हूँ। सर्कल ने क्या क्या कहा, एक तो मैं राउंड हूँ, कोई शार्प एजेस नहीं है, कोई नुकीला किनारा नहीं है मुझ में। बच्चे मुझे यूज़ करते हैं स्माइलिंग फेस ड्रॉ करने के लिए, और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो मेरी शेप में है, जो सर्कल शेप में है, कुछ यहाँ पर बनी भी है। सो आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। नाउ दी अदर शेप्स refused to agree with the circle. Square then said, I am the best. I have 4 sides and all of them are equal in size. Children eat many sweets which are square in shape. I look very beautiful, so I am the best. Now the other shapes. अब जो दूसरी शेप्स थी, सर्कल ने अपनी बात बोल दी, अभी दूसरी शेप्स स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है। सो अदर शेप्स दे रिफ्यूज्ड मतलब होता है रिफ्यूज करना, मना करना। उन्होंने मना कर दिया। टू अग्री मतलब होता है मानना, किसी की बात मान लेना। उन्होंने मानने से मना कर दिया। विद द सर्कल, वो सर्कल की बात नहीं मानी उन्होंने, उसकी बात मानने से मना कर दिया। सर्कल से वो अग्री नहीं हुए। सर्कल ने कहा था मैं बेस्ट हूँ, तो बाकी 3 दोस्त नहीं माने कि तुम बेस्ट हो। स्क्वायर देन सेड, फिर स्क्वायर कहता है आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। आई हैव 4 साइड्स, मेरी 4 साइड्स हैं। ये देखो, ये है एक स्क्वायर और इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। सो मेरी 4 साइड्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, और चारों बिल्कुल इक्वल है। ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है, आपस में बराबर है। चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स, बच्चे बहुत सारी स्वीट्स, मिठाइयाँ खाते हैं। विच आर स्क्वायर इन शेप, जो कि शेप में स्क्वायर होती है। तो एक तो मेरी 4 साइड्स हैं, चारों इक्वल है। देन बहुत सी स्वीट्स बच्चे खाते हैं जो स्क्वायर है शेप में। देखो ऊपर से देखने पर आपको ये स्क्वायर लगेगी, ये स्क्वायर है, 4 साइड्स हैं और चारों इक्वल है। एंड आई लुक वेरी ब्यूटिफुल, और मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। एंड सो आई एम द बेस्ट, और इसीलिए मैं बेस्ट हूँ। तो उसने क्या क्या कहा, एक तो मेरी 4 साइड्स हैं, चारों आपस में इक्वल है, और बच्चे बहुत सी स्वीट्स खाते हैं जो स्क्वायर होती है शेप में, और मैं बहुत ब्यूटीफुल तो हूँ ही, सुंदर तो हूँ ही, तो मैं बेस्ट हूँ। ओके, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ट्रायंगल सेड इन अ लाउड वॉइस, आई एम द बेस्ट, जस्ट लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटीफुल, I have 3 sides. Children use me to draw mountains. They enjoy many yummy snacks in my shape. So I am the best. After listening this, ये सुनने के बाद, ट्रायंगल said in a loud voice. ट्रायंगल जोर की आवाज में कहता है, लाउड मतलब ऊंचा, ऊंची आवाज में वो कहता है आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। जस्ट लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई एम सो ब्यूटिफुल, मैं कितना सुंदर हूँ। आई हैव 3 साइड्स, अब ये हमें पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो मेरे में 3 साइड्स हैं, 1 2 एंड 3। 3 साइड्स हैं मुझ में। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स, बच्चे मुझे यूज़ करते हैं, मेरा इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल का माउंटेन्स को ड्रॉ करने के लिए, जब उन्हें पहाड़ बनाने होते हैं। इवन आप भी जब माउंटेन्स ड्रॉ करते होंगे तो कौन सी शेप यूज़ करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स ट्रायंगल शेप में होते हैं, हम ट्रायंगल शेप यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल शेप यूज़ की गई हैं, एक बिगर ट्रायंगल है, ये स्मॉलर ट्रायंगल है, इसके पीछे छुपा हुआ है
माउंटेन्स को ड्रॉ करने के लिए। सो एक तो बच्चे मुझे यूज़ करके ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं एंड दे इन्जॉय मैनी यम्मी स्नैक्स, और वो इन्जॉय करते हैं बहुत सारे यम्मी मतलब टेस्टी स्नैक्स वो खाते हैं इन माई शेप, जो मेरी शेप में होते हैं, जो कि ट्रायंगल शेप में होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्नैक्स भी वो खाते हैं। एंड सो आई एम द बेस्ट, इसीलिए मैं बेस्ट हूँ। तो ट्रायंगल ने क्या क्या कहा, एक तो मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, दूसरा मेरी 3 साइड्स हैं, बच्चे मुझे यूज़ करके माउंटेन्स ड्रॉ करते हैं और बहुत सारे यमी स्नैक्स खाते हैं जो मेरी शेप में होते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है। ये है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, फिर यहाँ पर ये ट्रायंगल है, देन इसका टॉप ये ट्रायंगल शेप में है, देन ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये लीफ यहाँ से ट्रायंगल है, और ये जो अम्ब्रेला है यहाँ से ये भी ट्रायंगल है। ओके, आगे आते हैं। नाउ लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, और ये एक ही साथ बोलेगा वर्ड ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स नॉट, नो वन कैन बी बेटर दैन मी, आई हैव 4 sides, 2 are equally long and 2 are equally short, I look so beautiful, children enjoy biscuits and chocolates in rectangle shape, they also use so many things in my shape, I am the best, said the rectangle. Now listening to the other 3 friends, बाकी 3 दोस्त को सुन रहा था कौन, रेक्टेंगल, क्योंकि बाकी तीनों ने अपनी बात कह दी थी। तो बाकी 3 फ्रेंड्स को सुनते हुए रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, अलाउड मतलब ज़ोर से, वो ज़ोर से, लाफ मतलब होता है हंसना, वो ज़ोर से हंसता है और कहता है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, नो वन कैन बी बेटर दैन मी, कोई भी मुझसे बेटर, मुझसे अच्छा नहीं हो सकता है। आई हैव 4 साइड्स, मेरी भी 4 साइड्स हैं, किसकी तरह, स्क्वायर की तरह, लेकिन स्क्वायर ने कहा था मेरी तो चारों साइड्स इक्वल है। अब ये क्या कहता है, आई हैव 4 साइड्स, 2 आर इक्वली लॉन्ग, 2 बराबर लॉन्ग है, लंबी है, एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट, और 2 बराबर है और छोटी है। तो देखो 2 साइड्स, ये जो 2 साइड्स लॉन्ग साइड्स हैं ये भी इक्वल है, और फिर जो 2 शॉर्ट साइड्स हैं ये भी इक्वल है। सो 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। आई लुक सो ब्यूटिफुल, मैं कितना सुंदर सुंदर दिखता हूँ, ब्यूटिफुल दिखता हूँ। चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप, बच्चे इंजॉय करते हैं बिस्किट्स को, चॉकलेट्स को खाना, जो कि रेक्टेंगल शेप में होती हैं। सो बच्चे रेक्टेंगल शेप के बिस्किट्स खाते हैं, ये रेक्टेंगल शेप है, 2 साइड्स इक्वली लॉन्ग है ये दोनों, और ये 2 साइड्स इक्वली शॉर्ट है, और रेक्टेंगल शेप की ही चॉकलेट्स को भी वो बहुत इंजॉय करते हैं। एंड दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग्स, और वो यूज़ करते हैं बहुत सी चीज़ें इन माई शेप, जो मेरी शेप में होती है। जैसे कि इरेज़र आप देखेंगे ऊपर से रेक्टेंगल है शेप में, देन एनवलप, ये जिससे आप लेटर भेजते हैं जिसमें रखें, ये भी रेक्टेंगल है शेप में। देन पेंसिल को अगर साइड से आप देखें ये भी रेक्टेंगल है शेप में। बुक का टॉप आपका रेक्टेंगल है शेप में। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो रेक्टेंगल है और बच्चे उनको यूज़ करते हैं। सो आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, सेट द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी कहता है। अब चारों अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहे हैं, अपने यूजेस बता रहे हैं और अपने आप को बेस्ट बता रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब सोचिए क्या होगा। चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं लेकिन अभी लड़ाई हो गई है कौन बेस्ट है इस बात पर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम। They decided to ask the
फर्स्ट पर्सन दे मीट। सो द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड। फ्रेंड्स जो थे चारों वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। डिसाइड करना मतलब फैसला नहीं हो रहा था कौन बेस्ट है। हु वॉज द बेस्ट अमंग देम। अमंग मतलब उनमें से, उनके बीच में से। अमंग मतलब उनके बीच से, उनमें से कौन बेस्ट है चारों में से, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। सो दे डिसाइडेड, फिर वो डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं टू आस्क। आस्क मतलब पूछना, कि वो पूछेंगे द फर्स्ट पर्सन दे मीट, जो पहला आदमी उन्हें मिलेगा। मीट मतलब मिलना। जो पहला आदमी मिलेगा वो उसी से पूछ लेंगे और जिसको वो बताएगा वही जीत जाएगा, वही बेस्ट होगा। ठीक है। आफ्टर सम टाइम दे मेट अ स्टार। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट। दे आस्क्ड हर to decide who was the best among them. Now after some time, कुछ टाइम के बाद they met a star, वो एक स्टार से मिलते हैं चारों। they stopped her, वो स्टार को रोकते हैं, and told her, और उसे कहते हैं, बताते हैं, of their fight, उनकी फाइट के बारे में, उसे अपनी लड़ाई के बारे में बताते हैं। they asked her, वो उससे पूछते हैं, to decide, डिसाइड करने के लिए, Who was the best among them? उनके बीच से कौन बेस्ट है, ये उससे पूछते हैं। किससे? स्टार से। The star was wise. She looked at all of them. She thought for a while. Then she said, all of you are friends. Then why should you fight? Let me tell you something very important. Do you know what you could do if you were together? You could create the most beautiful pictures and patterns. Just look around. We find amazing designs and things in all the shapes. So stop fighting. Together we all can create wonders. Now the star was wise. Wise मतलब होता है बुद्धिमान। जो स्टार थी वो बुद्धिमान थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, होशियार थी, वाइज थी। She looked at all of them. वो उन चारों को देखती है। She thought for a while. while मतलब कुछ टाइम के लिए। For a while वो सोचती है। Thought मतलब होता है सोचना। तो कुछ समय के लिए वो सोचती है। Then she said, फिर वो कहती है, all of you are friends. तुम सब फ्रेंड्स हो, दोस्त हो। Then why should you fight? तो तुम्हें लड़ना क्यों है? अगर फ्रेंड्स हो तो लड़ना क्यों है? कोई भी बेस्ट हो। Let me tell you something very important. चलो अब मैं तुम्हें something मतलब कुछ बताती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। Do you know, क्या तुम जानते हो? What you could do if you were together. Together मतलब होता है साथ में। तुम क्या कर सकते हो? What you could do. अगर, if मतलब अगर तुम सब साथ में हो तो तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें ये पता है? You could create the most beautiful pictures and patterns. अगर तुम सब मिल जाओ तो तुम सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर पिक्चर्स और पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करना मतलब बनाना। तो सब अगर साथ में मिल जाएं तो बहुत सुंदर पिक्चर्स एंड ये जैसे पिक्चर बनी है एंड पैटर्न्स बना सकते हो। इस पिक्चर में ट्रायंगल यूज हुआ है, ये एक ट्रायंगल है, फिर नीचे ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर्स हैं, ये सर्कल है, ये एक रेक्टेंगल है, अगेन एक ट्रायंगल ऊपर, ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल, नीचे रेक्टेंगल, सर्कल, बहुत सारे ट्रायंगल्स चारों तरफ और ये एक स्क्वायर। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स तुम बना सकते हो। लेकिन वो कब बनेंगे? जब तुम सब एक साथ होंगे। तो एक साथ मिलकर
तुम ब्यूटिफुल पैटर्न्स और पिक्चर्स बना सकते हो। नाउ जस्ट लुक अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ, चारों तरफ देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिज़ाइंस, बहुत सारे अमेजिंग, बहुत ब्यूटिफुल डिज़ाइंस हमें देखने को मिलते हैं। एंड थिंग्स, और चीज़ें देखने को मिलती है। इन ऑल द शेप्स, सभी शेप्स में। जैसे हाउस है, अगेन इसमें ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, दो ट्रायंगल्स हैं, एक और यहाँ पर स्क्वायर है। हाउस बना, बहुत सारे आपको डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। घर में कोई दुपट्टा होगा उसके ऊपर जो डिफरेंट शेप से बने हैं। सो स्टॉप फाइटिंग, इसीलिए फाइट करना, लड़ना बंद करो। टुगेदर वी कैन क्रिएट वंडर्स, टुगेदर मतलब साथ में, क्रिएट करना मतलब होता है बनाना, वंडर्स मतलब बहुत वंडरफुल चीज़ें। साथ में मिलकर हम वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत वंडरफुल चीज़ें बना सकते हैं। नाउ द फ्रेंड्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड promised each other that they would not fight again. They remained best friends forever. Now the friends realized. अभी उन फ्रेंड्स को रियलाइज़ होता है, अपनी जो मिस्टेक है, गलती है, वो समझ जाते हैं उसको। रियलाइज़ करना मतलब होता है समझना, महसूस करना। यहाँ पर होगा महसूस करना, रियलाइज़ करना कोई चीज़। सो वो अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं। एंड प्रॉमिस्ड, और प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस मतलब वादा करना, और वादा करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से, दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। अगेन मतलब फिर से, दोबारा, कि वो फिर से फाइट नहीं करेंगे, फिर से लड़ाई नहीं करेंगे। एंड दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, और वो रिमेन मतलब होता है रहना, वो फिर बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, बिल्कुल पक्के दोस्त रह जाते हैं। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।